डू नॉट गो स्कूल फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए स्कूल मत जाओ। आई वॉज इन नाइन्थ ग्रेड। मैं दिन भर अपने फ़ोन में गेम्स खेला करता था, यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस देखा करता था। करियर की कोई चिंता नहीं थी, और गेम्स भी वैसे जिसका कोई अल्टीमेटली मतलब नहीं बनता है। फ्री फायर, पबजी जैसे हाई डोपामिन हिट देने वाले गेम्स दिन भर खेला करता था। और अगर मैं कोई ऐसे अच्छा गेम खेलता देन थोड़ा कोई मेरा फ़ायदा भी हो सकता था, बट आई डू नॉट केयर। मैं अपने सिर्फ मज़े के लिए अपने दोस्तों के साथ दिन भर खेला करता था, उन्हीं लूज़र दोस्तों के साथ जो कि आज भी इस समय भी वही गेम्स अभी भी खेल रहे हैं। मुझे कोई चिंता नहीं थी अपने करियर की। आई डोंट गिव अ शिट कि आगे चल के मैं क्या होगा, क्या करूँगा, कैसे अपनी लाइफ को मेंटेन करूँगा। वेल, आई डू नॉट केयर लेस अबाउट दैट, बट हाउ आई चेंज माई सेल्फ, बने रहो, पता लग जाएगा। तो अगर मुझे किसी चीज़ पे ब्लेम डालना हो इस चीज़ का कि मेरा ऐसा लाइफस्टाइल था एंड ऐसे मैं अपने जीवन को व्यतीत करता था, इसके पीछे सबसे बड़ा ब्लेम किस चीज़ को डालता है, तो मैं खुशी खुशी बता दूंगा कि एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी चीज़ थी जो कि इस मेरी मैस्कुलिनिटी को पूरी तरीके से किल कर दिया, मुझे एक स्पॉइल किड बना दिया। वेल, एजुकेशन सिस्टम, ये जो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ना तो एजुकेशन है और ना ही कोई इस प्रकार का सिस्टम है। एजुकेशन के नाम पर वही आउटडेटेड पुरानी नॉलेज तुमको पकड़ा दी जाती है 10 साल पहले, जो कि इम्प्लीमेंट होती थी 10 साल पहले, जो बुक्स लिखी गई थी आज भी वही चलती हैं तुम्हारे स्कूल में, एंड मेरे स्कूल में भी वही चलती हैं। और सिस्टम के नाम पे तुमसे मार्च करवाए जाते हैं, तुम्हें धूप में असेंबली में खड़ा करा दिया जाता है बिना किसी रीज़न के घंटों तक, जस्ट टू लिसन द प्रिंसिपल्स बकवास स्पीच। मुझे नहीं लगता वो स्पीच किसी भी कोई भी काम किया है तुम्हारे। एंड आज के मेन इतने ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं, इसका बहुत ही बड़ा कारण है कि यहाँ हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में पानी पीने के लिए भी, अगर तुम्हें प्यास लगी है, तुम पानी पीना चाहते हो, तो उसके लिए भी तुम्हें टीचर से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। लाइक ये तो एक बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी है। और अगर अगर टीचर कोई ख़राब मूड में हो तो तुम पानी भी नहीं पी सकते हो, तुम वॉशरूम भी नहीं जा सकते हो। और ये तुम्हारी हेल्थ को कितने ज़्यादा तरीके से, कितने अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है, वेल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को किल कर रहा है, तुम्हें एक फेमिनिन मैन बनाता जा रहा है। एंड अभी मैंने जैसा बताया कि इंडियन मैन या फिर आज के मॉडर्न मैन के वीक होने का सबसे बड़ा ये कारण है कि ये एजुकेशन सिस्टम ही बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन है। लेकिन इसकी एक अच्छी चीज़ भी है, देयर इज़ अ गुड थिंग अबाउट इट, कि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लाइक इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एजुकेशन सिस्टम्स। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा ईज़ी है या फिर इसकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। ईज़ी का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे तुमको याद करना है, रट्टा मारना है और उसको पेपर में जाके लिख देना है, सिंपल। अगर इतना भी तुम नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी तुम्हारे नंबर जो हैं बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं, समथिंग इज़ रॉन्ग अबाउट इट। वेल, मैंने 10th के बाद स्कूल को पढ़ाई के लिए जाना छोड़ ही दिया था, बिकॉज़ मुझे पता था अंदर से कि यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं जो कि मुझे सेम कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एंड बहुत ही ज़्यादा फ़नी वे में, जिससे मुझे समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा ह्यूमरस वे में उसको समझा सकते हैं मुझको। और जो स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है वो तुमको गलती करने पे मारता भी है, वो समझाता नहीं है। ऑल्दो वो कहता है कि अगर मैं कोई भी मेरी बात समझ में ना आए तो हज़ारों बार पूछ लेना, या फिर कोई भी मेरी बात जो है पल्ले ना पड़े तो उसको क्वेश्चंस को फिर से लगवाऊँगा मैं। लेकिन अल्टीमेटली वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ कोप करते हैं इस बात पे। अरे एक बार तुम क्वेश्चन पूछ के तो दिखाओ, तुम्हारी छड्डी ना उतार के धर दी ना तो कहना। एंड जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे कोई भी प्लेग्राउंड नहीं था। 2 बिल्डिंग्स बनी थी आगे पीछे। अभी भी मैं उसी स्कूल में पढ़ता हूँ, एंड दैट इज़ शिट। वहाँ पे पढ़ना एकदम शिट है। आई डोंट लाइक दैट स्कूल ऑल, क्योंकि ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है वहाँ पे। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है अपने स्कूल का। जब मैं 11th क्लास में था, पूरी क्लास को ले गए एक बगल वाले पार्क में, वहाँ पे वॉलीबॉल पकड़ा के थोड़ा बहुत इधर उधर खिला दिया। एंड अगले दिन न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई हमारे स्कूल की कि इस स्कूल के बच्चे जो हैं वो देखो गेम खेल रहे हैं एंड कितना एंजॉय कर रहे हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी अच्छी हो रही है। ऑल्दो सबको पता था कि कितना बड़ा झूठ है। जिस स्कूल की लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे एक प्लेग्राउंड भी नहीं है, तो ये खेल कैसे सकते हैं यहाँ जाके। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं स्कूल सिर्फ सोशल कनेक्शन बिल्ड करने के लिए जाता था, मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोई नहीं जाता था। और मेरा स्कूल ऐसा था कि जहाँ पे तुम्हें गर्ल्स से इंटरेक्शन करना मतलब किसी
किसी दानव से बातें करना, सेटन से डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड करना, ऐसा था कल से बात करना। तो तुम समझ सकते हो कि वहाँ पे मेरा सोशल इंटरेक्शन कितना ज़्यादा ऑकवर्ड होगा। वेल, बॉयज़ से मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करे हैं, जो कि टोरा वाले बॉयज़ होते थे, जो कि एक मैस्कुलिन और जिम जाने वाले लड़के थे, और नेतागिरी में जो लोग लड़के इन्वॉल्व थे, उनसे मैंने काफ़ी अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करे वहाँ पे। एंड इससे मेरा एक और फ़ायदा हुआ कि मैं आर्म रेसलिंग मैंने करना चालू कर दिया। एंड आर्म रेसलिंग से क्या हुआ कि मेरी स्ट्रेंथ भी बिल्ड हुई, मेरी फिज़ीक भी बिल्ड हुई, क्योंकि मेरे आसपास दोस्त ऐसे थे जो कि जिम जाते थे, जो कि स्ट्रेंथ बिल्ड करते थे। तो मेरे अंदर भी एक पीयर प्रेशर था कि मुझे भी एक्सरसाइज करनी है। ऑल्दो मैं जिम नहीं जाता हूँ, आज भी नहीं जाता मैं जिम, घर ही में मुझे एक्सरसाइज करनी है, एंड मुझे एक डिसेंट स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, जिससे मैं उन जिम वाले लोगों को हरा सकूँ। एंड मैंने कई लोगों को हराया भी था। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ। और तो अगर तुम एक लड़के हो जो कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में पढ़ता है, और वो स्कूल जाता है, तुम एक टीनेजर हो, तो डोंट गो स्कूल्स फॉर एजुकेशन, बिकॉज स्कूल में सब कुछ होता है, जैसा कि मैंने बताया, एजुकेशन के सिवाय। भाई आउटडेटेड नॉलेज तुमको पढ़ा दी जाती है, और तुम वही लेके घूमते रहते हो कि ये मेरे 12th में तो इतने रिजल्ट आए, मेरे 10th में तो इतने नंबर आ गए। कोई मतलब नहीं बनता उनका आगे जीवन में तुम्हारे। भले ही तुम्हारे 10th में कितने अच्छे नंबर आ जाएं, 12th में कितने अच्छे नंबर आ जाएं, नोबडी गिव्स अ शिट। रिश्तेदार देखेंगे, जलेंगे, एंड मूव ऑन कर जाएंगे। नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट योर लाइफ। तो स्कूल जाओ, सोशल स्किल्स बिल्ड करो, लड़कियों से बातें करो, एंड रिमेंबर वन थिंग कि तुम सोशल क्रिएचर हो। वी आर ह्यूमंस एंड वी आर सोशल क्रिएचर्स, एंड वी आर बिल्ड टू connect socially with people, connect socially with fellow human beings. एंड अगर तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम एक किताबी कीड़ा बने हो, और तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि अरे वाह, हमारा बेटा तो किताबी कीड़ा है, वो दिन भर पढ़ाई करता रहता है, then something is wrong with you. And do not hope, because losing all hope is freedom.